सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है गाइस। आज बात करेंगे इस वीडियो में सीपीयू टेस्टिंग के बारे में। जी हां दोस्तों, सीपीयू को कैसे टेस्ट करें, अगर हमारे सीपीयू में कोई दिक्कत है तो कैसे पता करें। सीपीयू मतलब कंप्यूटर का दिमाग, और कंप्यूटर के दिमाग में जब कोई समस्या होती है, इनफैक्ट किसी भी इस धरती पर किसी के भी दिमाग में अगर कोई समस्या होती है तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने लगता है। ऐसे ही कंप्यूटर है, अगर सीपीयू में कुछ अगर इशू हो रहा है, सीपीयू अगर माल फंक्शन हो रहा है तो सीपीयू या तो बार बार ब्लू स्क्रीन एरर देना शुरू कर देता है, या फिर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में क्रैश होने लगता है। क्योंकि जो कंप्यूटर का दिमाग है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो वो सीधा हाथ खड़े कर देता है, गजनी बन जाता है, वो बार बार भूल जाता है कि मैं कौन हूं। तो इस वजह से सिस्टम अननेचुरल बिहेव करने लगता है। इसके अलावा और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन सीपीयू टेस्टिंग हमें क्यों प्रोसेस करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। देखिए, ऐसा पॉसिबल है कि आपको इन सिम्टम्स से गुजरना पड़ रहा हो, आप सब कुछ टेस्ट कर रहे हो, लेकिन सीपीयू आपका रह रहा हो, तो आप सीपीयू टेस्ट जरूर करें, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, अगर मेरे सीपीयू में इशू है तो मुझे सीपीयू ही चेंज करवाना है। इसके अलावा अगर आपको एक नया पीसी असेंबल करवा रहे हैं, आजकल स्कैम भी बहुत चल रहे हैं, फेक सीपीयू आपको लगाकर आपके सिस्टम में दे रहे हैं, फेक चिप, फेक और लोकल चिप के ऊपर इंटेल की छाप लगाकर दे रहे हैं, और ऐसे में आपके साथ हो जाता है धोखा। 2-3 महीने सीपीयू काम करता है, फिर उसके बाद वारंटी पूरी, और उसके बाद सीपीयू अपने हाथ खड़े कर देता है। तो आपको जो सीपीयू टेस्ट आज मैं बताने वाला हूं, इससे फेक और रियल के बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा एक और फायदा यह है कि लैपटॉप अगर आप परचेज करते हैं तब भी आप सीपीयू टेस्टिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग आप करते हैं तब भी आप सीपीयू टेस्ट जरूर करें, क्योंकि सीपीयू सबसे क्रूशियल पार्ट है आपके सिस्टम का। सीपीयू सही से वर्क करेगा तभी आपका सिस्टम सही से वर्क करेगा, और इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि सीपीयू ही है सबसे महंगा पार्ट आपके सिस्टम का। ओके, तो आपको सीपीयू टेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ये सिर्फ इंटेल प्रोसेसर वालों के लिए है, एएमडी प्रोसेसर वालों के लिए नहीं है। तो जो लोग इंटेल प्रोसेसर यूज ले रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और एएमडी प्रोसेसर वाले अगर इंटेल में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बाकी एएमडी वालों के लिए भी एक जल्दी वीडियो लेकर आएंगे सीपीयू टेस्टिंग से रिलेटेड। ओके, तो आपको सीपीयू टेस्टिंग कैसे करनी है, हर कोई कर सकता है, इसके लिए कोई अलग से कोई पैंतरा यहां पर नहीं है, कोई अलग से ट्रिक यहां पर नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इंटेल के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ टूल मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। कोई अलग से थर्ड पार्टी टूल भी हम यहां पे यूज नहीं लेने वाले। इंटेल के ही प्रोसेसर को टेस्ट करने के लिए इंटेल ने ही आपके लिए एक टूल डेवलप किया है, जिससे कि वो स्कैमर्स को रोक सके, फेक प्रोसेसर्स को रोक सके, और अगर आपको खराब सीपीयू भी चिपकाया जा रहा है ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू या फिर जिस भी प्रोसेस के थ्रू, भले ही ऑफलाइन डीलर के थ्रू, तो आप उसको भी अपने आप टेस्ट करके फिर अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें कि भैया ये क्या दे दिया मुझे। ओके, तो इसको आप कैसे टेस्ट करेंगे किसी भी कंडीशन में, तो आप सबसे पहले तो अपने ब्राउजर पे जाएंगे और लिखेंगे IPDT डाउनलोड। ठीक है, IPDT मतलब इंटेल प्रोसेसर डायग्नोस्टिक टूल। I फॉर इंटेल, P फॉर प्रोसेसर, D फॉर डायग्नोस्टिक और T फॉर टूल। तो यहां पे हम अपने प्रोसेसर को डायग्नोस करने वाले हैं, और कैसे होगा डायग्नोस, वो तो टूल डाउनलोड करने से ही होगा ना। तो यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस इंटरफेस को देख लीजिए, इंटेल का ऑफिशियल पेज है। मैं यहां पे आपको किसी थर्ड पार्टी पेज पर नहीं पहुंचा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये इंटेल का ऑफिशियल वेब पेज है, इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट और इंटेल का ही ऑफिशियल टूल है, इसलिए इंटेल के ही यूजर इसको यूज में लेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं इंटेल प्रोसेसर डायग्नोस्टिक टूल, यहां पे लिखा आ रहा है, आईडी ये है, डेट ये है, कब यहां पे रिलीज हुआ है, ठीक है, 11 जनवरी 2024 को, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ये। हो सकता है कि आप ये वीडियो आज से 6 महीने बाद देख रहे हो, या फिर 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, तो दिस कैन बी चेंज, आईडी, डेट एंड वर्जन चेंज हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं मुझे तो यही डाउनलोड करना है, ये चेंज हो सकता है, आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिलेगा, अवेलेबल डाउनलोड्स यहाँ पे मिलेगा। तो डाउनलोड्स में आपको अलग अलग टाइप के वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और वो आपको देखने को मिलेंगे कि आप कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी फैमिली यूज ले रहे हो। अगर आप विंडोज 11 के अलग अलग वर्जन, एंटरप्राइज वगैरह एडिशन आप यूज ले रहे हो तो विंडोज 11 फैमिली आप देखेंगे, विंडोज 10 की फैमिली आप यूज ले रहे हो तो विंडोज 10 की फैमिली, सर्वर यूज ले रहे हो तो सर्वर। ओके, और उसके अलावा यहां पर मेन चीज है 64 बिट। अगर आप 64 बिट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हैं तो आप पहला टूल यहां पर इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 32 बिट और सिर्फ विंडोज 10 यूज ले रहे हैं तो आप ये यूज ले सकते हैं, ठीक है। बाकी 2025 के एंड में तो विंडोज 10 भी यहां पे सपोर्ट बंद हो जाएगा, तो विंडोज 10 भी यहां से जल्दी ही गायब हो जाएगा। ओके, तो यहां से आपको अपने अकॉर्डिंगली टूल को डाउनलोड करना है। ये दोनों इंस्टॉलर हैं और ये डायरेक्ट EXE फाइल है, तो आप यहां से इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं।
इंस्टॉलर डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में कुछ आपको यूजर गाइड्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए हो कि हाँ भाई ये टूल क्या क्या करने वाला है, कैसे कैसे करने वाला है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। IPDT रन करते ही ये टूल कैसे काम करेगा, मैं आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग दिखा देता हूँ, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे दे रखा है आप देख सकते हो। जेन्युइन इंटेल टेस्ट यहाँ पे सबसे पहले करेगा, ओके, यानी कि ये पता लगाएगा कि आप जो प्रोसेसर यूज ले रहे हो वो जेन्युइन इंटेल है या नहीं है। उसके बाद ब्रांड स्ट्रिंग टेस्ट करेगा, प्रॉपर ब्रांडिंग टेस्ट करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट टेस्ट करेगा, यानी कि आपका CPU प्रॉपर कैलकुलेशन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो ये सभी टेस्टिंग यहाँ पर ये आपका ये जो टेस्ट है इंटेल का जो बनाया हुआ टेस्ट है ये परफॉर्म करेगा। और इन सभी में अगर पास हो जाता है आपका CPU, दैट मीन कि ओके। और पास होने का एक ही सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, वो है ग्रीन लाइट, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इस तरीके की ग्रीन लाइट आपको मिलेगी पास होके, अगर आपका सिस्टम यानी कि CPU पास हो जाता है। फेल होगा तो फेल, तो फेल होगा तो फेल के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आपको वर्क करना होगा, पास होगा तो पास, ओके। तो ये गाइड आप पढ़ सकते हैं, बाकी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। तो हम इस इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन डाउनलोड मैनुअली मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मेरी जो MSI एक्सटेंशन की फाइल है डाउनलोड, वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गई है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितने MB का है, 17.7 MB का मात्र ये टूल है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो टूल है वो डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद इस तरीके की MSI फाइल यहाँ पे आ गई, ये इसकी कैशे फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई है, ठीक है। कैशे फाइल से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कैशे डाउनलोड कैशे फाइल जनरेट हो गई है। कई बार लोगों को लगता है कि यार ये तो वायरस फाइल होगी, नहीं, ये डाउनलोड कैशे फाइल है, ये अपने आप चली जाती है थोड़ी देर में, या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पे ये इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया, डबल क्लिक करके मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे आप इसका आइकन भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ प्रॉपर। तो मैं जस्ट यहाँ पे रिवेयर करके फिनिश कर देता हूँ, येस कर देता हूँ, और ये इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इस तरीके का आइकन इसका रहेगा। हो सकता है कि फ्यूचर में आइकन चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी के लिए यही आइकन है, ठीक है, क्योंकि एक रिपोर्ट जनरेट करता है, तो मेरे को लगता है कि यही आइकन रहेगा। लेकिन हो सकता है कि इंटेल अपनी ब्रांडिंग चेंज कर दे आइकन से रिलेटेड, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको आइकन अलग मिल जाए। तो इस पे डबल क्लिक करके हम इस टेस्ट को रन कर लेते हैं। सीधा यहाँ पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि एक बार मैं टेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी रन कर भी चुका हूँ, तो कुछ टेस्ट यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे पास हो गए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जेन्युइन इंटेल टेस्ट है, यहाँ पे पास हो गया है, यानी कि जेन्युइन इंटेल मैं यूज दे रहा हूँ। ब्रांड स्ट्रिंग है पास, यानी कि फेक तो नहीं है जो मैं CPU यहाँ पे यूज ले रहा हूँ। और बाकी कैशेज यहाँ पे पास होगी, कैशे प्रॉपर्ली वर्किंग कर रही है यहाँ पे। इसके अलावा जो अदर टेस्ट हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे प्राइम नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट में टाइम लेता है, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जो पॉइंट बेस्ड कैलकुलेशंस होती हैं उनको यहाँ पे हमारा CPU टेस्ट करेगा। और उसके बाद GPU स्ट्रेस टेस्ट भी लेगा, और CPU कितना लोड उठा पा रहा है ये सभी टेस्ट यहाँ पे लेगा। तो आप देख सकते हो एक और टेस्ट हमारा यहाँ पे पास हो गया है, प्राइम नंबर। इनके बारे में जो डिटेल्स है वो मैंने आपको बता ही दिया, आप गाइड्स में पढ़ सकते हैं। बाकी CPU आपके सिस्टम में कौन सा लगा हुआ है आपको यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। प्रोसेसर नेम है, फैमिली है, यूजेस है, सब चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। CPU के फीचर्स क्या क्या हैं आप देख सकते हैं, आपके CPU में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। जो सपोर्ट करेंगे वो येस रहेंगे, जो सपोर्ट नहीं करेंगे वो नो रहेंगे। तो यहाँ पर आप अपने CPU के फीचर्स भी देख सकते हैं। तो आपको जस्ट वेट करना है यहाँ पर ये सभी टेस्ट पास होने का, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई टेस्ट फेल भी हो जाए, अगर फेल हो जाएगा तो फिर आपको नेसेसरी एक्शन लेना होगा कि आपके CPU में ये पर्टिकुलर टेस्ट फेल क्यों हुआ। सभी टेस्ट फेल होने में ये जरूरी नहीं कि आपको CPU रिप्लेस ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर एक हीटिंग टेस्ट भी होता है, अगर हीटिंग टेस्ट में फेल हो रहा है तो आपको अपने CPU को प्रॉपर आपको कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपका वो टेस्ट वो है पास हो जाएगा। यानी कि अगर आपका CPU ओवर हीट कर रहा है तो वो टेस्ट पास हो जाएगा। तो आपको अपने CPU के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना है। ये टेस्ट सबके लिए अलग आएगा, आप में से कई लोगों के लिए फेल भी आएगा, ठीक है। मैं अपने रिजल्ट का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट क्या आता है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, खास तौर से जिनका फेल होता है और कौन सा उनका ऑप्शन फेल है ये आप जरूर मुझे बताइएगा, जिससे कि ये और लोगों को भी पता चलेगा कि पर्टिकुलर फेल ऑप्शन में, पर्टिकुलर फेल सिचुएशन में आपको क्या करना है।
अगर उसकी ट्रबल शूटिंग होगी तो वो मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई ट्रबल शूटिंग नहीं है, सीपीयू चेंज करना है, तो वो मैं आपको कमेंट करूंगा। तो वो चीज़ आपको मुझे जरूर नोटिस करवानी है, ये ध्यान रखिएगा। ये टेस्ट फिनिश होने के बाद आपका किस क्राइटेरिया में फेल हुआ है। तो अभी तक तो हमारा सीपीयू भैया सब में पास हो रहा है सभी चीज़ों में, आगे देखते हैं कहीं फेल ना हो जाए, देख लेते हैं, वेट करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि सीपीयू स्ट्रेस टेस्ट या फिर सीपीयू डायग्नोस्टिक टेस्ट जब आप कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम में कोई टास्क परफॉर्म मत कीजिएगा, सीपीयू पे आपको अननेसेसरी लोड नहीं डालना है, ठीक है। जब भी किसी पेशेंट का टेस्ट हो रहा होता है तो उसको फ्री का छोड़ देते हैं। अगर आप किसी पेशेंट का बीपी टेस्ट करते हुए देखेंगे किसी डॉक्टर को, तो वो ये कहता है कि भाई आप सीधे बैठे रहो और नॉर्मल सांस लेते रहो अपनी। इसी तरीके से किसी का ब्लड टेस्ट हो रहा होता है तो वो ज्यादा उछला कूदी नहीं करता है, सीधा बैठा रहता है। इसी तरीके से सीपीयू टेस्टिंग है। आपको अपने सिस्टम में ऐसा नहीं कि आप अपना मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं और यहाँ पे सीपीयू स्ट्रेस टेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, अदरवाइज रिजल्ट में बी डिफरेंट। तो आपको यहाँ पे पेशेंटली चेक करना है, बैठे रहना है, देखते रहना है इसको कि हाँ ठीक है क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया है सभी टेस्ट में भैया, हमारा सीपीयू तो फिलहाल पास हो गया है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, फेल हो जाता तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ता। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं है। तो इस तरीके से आप भी अपने सीपीयू को टेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रेड में फेल लिखा आ जाता है और यहाँ पे आपको डिटेल में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सा टेस्ट में पास हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है आपका सीपीयू, तो वो आपको नोट करके कमेंट करना है। उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रबल शूटिंग फॉलो करेंगे। बाकी आप इस तरीके से अपने सीपीयू को टेस्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा टेस्ट है, वापस से टेस्ट आपको रन करना हो तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी सीपीयू टेस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, और बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग सीपीयू टेस्ट जरूर करें, खास तौर से वो तो जरूर करें जिनके सिस्टम में कोई ना कोई अननेचुरल बिहेव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। एएमडी वाले भी चिंता ना करें, एएमडी वालों के लिए भी वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।